नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कई बार होता क्या है कि हमारे फ़ोन के साथ हीटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि फ़ोन ज़्यादा गर्म होने लगता है या फिर फ़ोन ज़्यादा गर्म होने के बाद चांसेस होती है कि फ़ोन शायद फट भी सकता है या फिर उसमें आग लग सकती है फ़ोन में। तो नॉर्मल जो हीटिंग होती है उतना तो चलता है, लेकिन ज़्यादा हीट हो जाए फ़ोन तो दिक्कत होती है। कई बार हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि हमें उसके कारणों के बारे में पता नहीं होता कि आखिर फ़ोन इतना ज़्यादा क्यों हीट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, जिसको हम उसे उन कारणों को कम करके फ़ोन को हीटिंग प्रॉब्लम से बचा रखें। क्योंकि अब होता क्या है कि जितने नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें कूलिंग फीचर ज़रूर आता है, और कूलिंग फीचर से होता है कि फ़ोन ठंडा रहता है काफ़ी देर तक, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रख पाता, लेकिन हाँ काम करता है कूलिंग फीचर। लेकिन जो उससे पहले फ़ोन है जिसमें कूलिंग फीचर नहीं होता उसमें फ़ोन को हीटिंग प्रॉब्लम होती है, फ़ोन हीट हो सकता है, और ज़्यादा फ़ोन अगर हीट हो गया, गर्म हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है ज़्यादा। तो इसी के बारे में बात करने वाला वो कौन से कारण है, कौन से ऐसे कारण होते हैं, वही उसका एक तरीके से कह सकते हो आप सॉल्यूशन होगा, वही हल हो सकता है कि उसी को हम कम करके इस हीटिंग प्रॉब्लम को फ़ोन से बचा सकते हैं कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए जिससे कि नुकसान हमें ही हो। तो वही कारणों के बारे में जानेंगे। उससे पहले वीडियो को अंत तक तो देखते रहिएगा, साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन्हीं कारणों के बारे में जानते हैं कि आखिर फ़ोन क्यों हीट ज़्यादा होता है और इसे कैसे कम कर सकते हैं हम। चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहले है वो है ब्राइटनेस। ये बड़ा नॉर्मल सा लगता है ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ब्राइटनेस से सब यही सोचते हैं कि हाँ आंखों पे लोड पड़ता है अगर हम ब्राइटनेस को फुल रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं तो, लेकिन ये फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम से भी जुड़ा है। क्योंकि कई लोग होते हैं, ज़्यादातर लोगों को ब्राइटनेस ज़्यादा करके देखने की आदत होती है, यानी कि फुल पे ब्राइटनेस चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन फ़ोन पे लोड उतना ही पड़ता है। और रात में ब्राइटनेस करते तो आंखों पे भी लोड पड़ता है और फ़ोन पे भी पड़ता है, क्योंकि जब हम पूरी ब्राइटनेस को फुल रखते हैं तो डिस्प्ले ज़्यादा गर्म होती है। उसके साथ साथ प्रोसेसर, जो फ़ोन का प्रोसेसर होता है उसको भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उससे होता क्या कि बैटरी गर्म होती है, और जब बैटरी गर्म होती है तो वो तेज़ी से कम होने लगती है, और ये कारण भी होता है हीटिंग प्रॉब्लम का। फ़ोन इससे भी गर्म होता है जब बैटरी बड़ी तेज़ी से कम होती है और प्रोसेसर पर लोड बढ़ता है। तो ब्राइटनेस को कभी भी फुल नहीं रखना चाहिए, बस जितनी ज़रूरत हो उतनी, और जब ज़रूरत हो जाए अगर दिन में बाहर है तो उसको कम कर देना चाहिए। इससे क्या फ़ोन हीटिंग प्रॉब्लम से बच सकता है और फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल हीटिंग चलती है, ज़्यादा फ़ोन गर्म हो तो नहीं चलता है वो। इसके बाद होता है कि इंटरनेट जो होता है, यानी कि नेट होता है, उसको हमेशा ऑन रखना। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है जो सभी ऑन रखते हैं, लेकिन जब तक बंद रहता है तब तक ठीक है, लेकिन जब चालू रहता है तो बहुत देर यूज़ जब हम कर लेते हैं तो जब फ़ोन का क्या कहते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं हम, नेट चलाते हैं, तो उसकी स्पीड आपने देखा कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उससे भी ज़ोर पड़ता है कह सकते हैं बैटरी पे या फिर उसकी फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम पर, और इससे भी फ़ोन हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो नेट का कनेक्शन जो होता है, डाटा कनेक्शन, उसको भी हम वैसे जब चला रहे तब तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर के बाद वो भी प्रॉब्लम बन सकती है हीटिंग की प्रॉब्लम, तो उसे भी हम बंद कर सकते हैं जब काम हो जाए, तो थोड़ा फ़ोन को भी ठंडक मिलेगी। और उसके बाद है, अगर तीसरे की बात करूँ मैं, तीसरे कारण के बारे में, तो वो होता है कि हमारे बैकग्राउंड्स ऐप। और ये नॉर्मली ज़्यादातर सबको पता होता है कि जो बैकग्राउंड्स ऐप होते हैं हम उसको इंस्टॉल तो कब के कर रखे होते हैं, लेकिन कितनी बार हम उसे चलाते नहीं, महीनों तक या नहीं चलाते, क्योंकि अभी ऐसा कोई फीचर नहीं है कि अगर ऐसा कोई ऐप पड़ा तो वो ऑटोमेटिकली हट जाए, ऐसा तो है नहीं। तो अगर वो बैकग्राउंड में अगर ऐप है तो वो रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जब वो चलते हैं तो वो बैटरी को भी कंज्यूम करते हैं, खाते रहते हैं, और बैटरी जल्दी ख़त्म होती रहती है। इसके अलावा बात करूँ तो आपने देखा होगा कई बार एक्स्ट्रा टैब खुले रहते हैं जब हम क्रोम चलाते हैं या कोई टैब चलाते हैं, तो वो जो टैब है जब हम उसको एकदम से ऐसे छोड़ देते हैं तो वो भी तो काम करता रहता होगा। जैसे हम नेट चलाते हैं, जैसे हम फ़ोन ऑन करते हैं तो वो भी तुरंत काम करने लगता है। जैसे हम उस टैब पे दोबारा क्लिक करते हैं, जैसे वो दोबारा से वहीं से ओपन होता है तो उसमें भी बैटरी ज़्यादा खर्च होती है, वो भी चलते रहते हैं। तो बैकग्राउंड्स ऐप हो गया, टैब हो गए, ब्राइटनेस को फुल रखना, नेट कनेक्शन को ऑन रखना, ये सारे हीटिंग प्रॉब्लम में आते हैं। इन सबको थोड़ा कम करके हम फ़ोन को गर्म होने से तो बचा ही सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी देखें तो फ़ोन जब हम ज़्यादा देर चलाते हैं तो बैटरी पर असर तो पड़ता ही है, और बहुत सारी चीज़ें हम ऐप चलाते हैं एक साथ, हम ज़्यादा ऐप चलाते हैं, मल्टीटास्किंग जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे ऐप जब हम एक साथ चलाते हैं या उसको रिसेंट पेजों में खोल के रखते हैं तो वो भी तो रन करते हैं, और उससे भी बैटरी ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होती है, ड्रेन होती है और कम होती है, और फ़ोन उससे भी गर्म होता है। गेम होता है, गेम जब हम, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब हम गेम बहुत ज़्यादा देर खेल लेते हैं तो आपने देखा होगा कि साइडों से फ़ोन गर्म हो जाता है, और काफ़ी बार कई ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ज़्यादा देर गेम खेलने से भी फ़ोन हीट होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसको हम कम करके फ़ोन को हीटिंग से बचा सकते हैं, हीट होने से बचा सकते हैं, और जिससे क्या अपना ही फ़ायदा है कि अपने को नुकसान नहीं होगा और फ़ोन को भी नुकसान नहीं होगा। तो बस यही कुछ कारण थे जिससे फ़ोन हीट होता है, गर्म होता है, और उसको कम करके हम उसको बचा सकते हैं फ़ोन को हीटिंग प्रॉब्लम से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं बोलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।